माँ पर धी बाप पर बछेरा, घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा। मतलब माँ के बहुत सारे गुण यानी लक्षण बेटी में दिख ही जाते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यदि शादी के लिए आप बहू देखने जाते हैं तो पहले लड़की की माँ को देखिए। खैर, इसी प्रकार बेटे का भी मामला है। पुत्र में बाप के बहुत सारे लक्षण स्वतः ही आ जाते हैं। अब प्रियंका गांधी के लक्षण माँ सोनिया गांधी से मिलते हों या न मिलते हों, लेकिन दादी के नाक, दादी की तरह बोलचाल करती हुई प्रियंका गांधी की तुलना अक्सर की जाती रही। कल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जन्म जयंती थी। लोगों के जहन में इस देश के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने, अकस्मात प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे राजीव गांधी की छवि ताज़ा की गई कि किस तरह से वो गरीबों के बीच जाते थे और उनसे घुल मिल जाते थे, युवाओं के बीच जाते थे, खुल के अपनी बात कहते थे। राजीव गांधी को इस बात का श्रेय भी दिया जाता है कि उन्होंने भारत के पंचायती राज व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप को इस रूप में पेश किया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राजीव गांधी विजनरी पॉलिटिशियन थे और आज इस देश में जो कंप्यूटर क्रांति हो रही है उसके जन्मदाता राजीव गांधी। केवल इन दो पहल की बात ही क्यों किया जाए, युवा राजीव गांधी को कई तरह के शुरुआत का जनक माना जाता है। संचार क्रांति, कंप्यूटर क्रांति, शिक्षा का प्रसार, 18 साल के युवाओं को मताधिकार, पंचायती राज, ये सब उसी विजनरी पॉलिटिशियन की देन है। असम समझौता, पंजाब समझौता, मिजोरम समझौता, श्रीलंका में शांति सेना का भेजना, ये सब राजीव गांधी के दृढ़ निश्चय को प्रदर्शित करता है। लेकिन इस देश की विडंबना है या कह सकते हैं देश का दुर्भाग्य है कि 21 मई 1991 को मात्र 46 साल की उम्र में राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु में कर दी गई। लेकिन बात राजीव गांधी के मिलनसार व्यक्तित्व की हो रही थी। आज राजीव गांधी नहीं है, लेकिन वही बात, माँ पर थी बाप पर बछेरा, घना नहीं तो भी थोड़ा थोड़ा। लोग राजीव गांधी की छवि राहुल गांधी में तलाशते हैं और राहुल भी हर संभव वो कोशिश करते दिख रहे हैं जिससे उनके पिता की जो छवि आम लोगों के हितैषी की है, उनकी छवि भी कुछ ऐसी ही है। गांधी नेहरू परिवार के इस चश्मोचिराग को लगातार भाजपा ये साबित करती रही कि पप्पू है, लेकिन ये पप्पू दिनों दिन निखरते ही जा रहा है। अब और भाजपा के प्रोजेक्ट पप्पू को चुनौती मिल रही है। जिस तरह से राजीव गांधी आम लोगों के बीच खुल मिल जाया करते थे, उसी अंदाज में राहुल गांधी आम लोगों के साथ खुल मिल जाते हैं। वे कभी कलावती के झोपड़ी में पहुंच जाते हैं तो कभी छात्रों के बीच, कभी चाट पकौड़े खाते नजर आते हैं तो कभी हरियाणा के किसानों के बीच महिला किसानों को घर पे आमंत्रित करते हैं। अपने घर पर दिल्ली के सब्जी वाले को
यह कहते हुए बुलाते हैं कि मैंने आपका वीडियो देखा था, और उससे मिलने पहुंच जाते हैं आज़ादपुर मंडी और उसकी पीड़ा को सुनने के लिए अपने घर बुलाते हैं। वो जब सर सर कह के संबोधित करता है तो कहते हैं कि मुझे राहुल कहते हैं, मैं कोई सर नहीं हूँ। मुझे आप सर क्यों बुला रहे हो? मैं सर थोड़ी हूँ, मेरा नाम राहुल है, आप मुझे राहुल बोलो। तो राहुल सर से मैंने कहा मैं मिलूंगा। सर नहीं बोलना। यानी राहुल गांधी पर जितना भी पिछले 15 सालों में पप्पू करार देने के लिए भाजपा और उसकी सोशल मीडिया विंग, आईटी सेल करामात करते रही, लेकिन राहुल की छवि दिनों दिन निखर ही रही है। भारत यात्रा के दौरान जिस तरह की छवि राहुल की दिखी, आम जनता से जिस तरह से संवाद करते हुए वो दिखे, वो छवि आज भी दिख रही है। कभी लद्दाख पहुंचते हैं तो कभी मणिपुर, कभी बाइक चलाते नजर आते हैं, और जो लोग कल तक ये कहा करते थे कि 56 इंची सीना, राहुल ने सबको जवाब दिया है। राहुल की फिटनेस देखते ही बनती है, और युवाओं से उनका जुड़ने का तरीका वास्तव में लोग पसंद करते हैं। पिता की तरह राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं, ये सवाल भविष्य के गर्त में है, लेकिन 2024 के पहले राहुल ने उन तमाम धारणाओं को तोड़ दिया है। जब राहुल राजनीति में आए थे तो कहा जाता था चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, आलू की फैक्ट्री लगा रहे हैं। अब राहुल निखर से गए हैं, पिता की तरह हाजिर जवाब भी है, दादी की तरह लोगों से जुड़ते हैं, गरीबों के बीच जाते हैं। तो चुनौती तो है, देखना है राहुल की ये छवि आम जनता को कितना भाती है। और 2024 के चुनाव में जैसे कि चर्चाएं चल पड़ी है, और केवल कांग्रेस की तरफ से ये बयान आने के बाद ही कि राहुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, भाजपा विफर सी गई। तो अमेठी की जनता, देश की जनता राहुल को कितना अपनाती है, ये देखा जाना। धन्यवाद।